बीवी तेरी है या मेरी? विनीता जल्दी नाश्ता लगाओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ लगाती हूँ, बस 5 मिनट। आप रेडी होकर टेबल पर आओ तो सही। हाँ, और तुम्हारा लाडला देवर कहाँ है? उससे ऑफिस जाना है कि नहीं? आज भाभी के आगे पीछे दिख नहीं रहा। वो आपसे पहले ही तैयार हो चुके हैं, और जरा यहाँ आकर देखे तो सही, वो यहाँ किचन में मेरी हेल्प कर रहे हैं। भाभी मैं ये नाश्ता टेबल पर लगा देता हूँ, तब तक आप भी आ जाइए, साथ में बैठकर नाश्ता करेंगे। राघव भैया नाश्ता लगा दिया है। आ गया बस। ये अखिल तो विनीता के साथ ही होता है हमेशा। अरे भाई वो मेरी बीवी है, मुझे उसके साथ थोड़ा तो वक्त दिया कर। राघव बड़बड़ाते हुए टेबल पर नाश्ता करने बैठ गया। शारदा देवी भी आ गई। अखिल और विनीता भी बैठ गए। विनीता ने सबको नाश्ता सर्व किया। ये लीजिए राघव, मैंने खास आपके लिए चीज सैंडविच बनाई है, आपको बहुत पसंद है ना? थैंक यू विनीता, आज तो नाश्ता बहुत स्पेशल है। अरे बहू तुझे तो पता है ना, मुझे ये सैंडविच वैंडविच अच्छी नहीं लगती, मुझे तो नाश्ते में पराठे ही चाहिए भाई। हाँ मम्मी मुझे भी पराठे पसंद है, इसलिए भाभी ने पराठे भी बनाए। भाभी अब मुझे अपने हाथों से खिला दो ना प्लीज। इतना बड़ा हो गया है, ऑफिस जाने लगा है, पर बचपना नहीं गया तेरा। ला दे, खिलाती हूँ अपने हाथों से तुझे। नहीं मम्मी मुझे भाभी के हाथों से ही खाना है, आप बहुत बड़े बड़े निवाले खिलाती हो। अरे कोई बात नहीं, लीजिए अखिल भैया मैं खिला देती हूँ। थैंक यू भाभी। हे भगवान, ये अखिल तो विनीता के सर पर चढ़कर बैठ गया। अभी ने अपने हाथों से खाना खिलाओ। अखिल जल्दी चल, ऑफिस के लिए देर हो रही है। राघव और अखिल ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गए। शारदा देवी ने विनीता से कहा, विनीता तूने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है अखिल को, इतना लाड़ प्यार भी ठीक नहीं है, उससे तेरे अलावा और कोई दिखता ही नहीं, आजकल तो मेरी भी कदर नहीं है उसे। अरे मम्मी जी, अब अखिल भैया ही है इस घर में जो मेरी काम में हेल्प भी कर देते हैं, और घर में छोटे हैं इसलिए थोड़े ज्यादा लाडले हैं। एक बार शादी हो जाए फिर तो बीवी की ही सुनेंगे, फिर मैं कहाँ याद रहूंगी। तेरी ये बात भी ठीक है, अब सब राघव की तरह तो होते नहीं जिसे सिर्फ अपना काम दिखाई देता है। क्या मम्मी जी, आप भी ना, काम तो करना ही पड़ेगा ना। और रही बात मेरी, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो तो कितनी बार मुझसे बात करने की कोशिश करते, पर मैं ही घर के कामों में इतनी बिजी रहती हूँ कि उन्हें टाइम नहीं दे पाती। बेटा तू ना बड़ी भोली है, कुछ समझती नहीं, बस हर बात अपने ऊपर ले लेती है। खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ तुझे भी समझ आ जाएगी। हाँ मम्मी जी, मुझे समझ आएगी तब आ जाएगी, पर अभी आप अपनी दवाई लीजिए। ये लीजिए। विनीता ने शारदा देवी को दवाई दी और फिर अपने कामों में लग गई। तभी अखिल ने विनीता को फोन किया। हाय भाभी, क्या कर रही हो? बस वही घर के काम, और क्या, आप बताइए। अभी फोन किया, कुछ काम था क्या? हाँ भाभी, वो श्वेता है ना, उसे आज शॉपिंग पे ले जाना है। अब मुझे लड़कियों से उतनी बात करनी नहीं आती, मैं क्या बात करूंगा उससे। भगवान, अखिल भैया श्वेता आपकी गर्लफ्रेंड है और जल्दी ही आप दोनों की शादी भी हो जाएगी, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हो। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि आपने श्वेता को आखिर पटाया कैसे होगा। अरे भाभी मैंने उसे नहीं पटाया, उसने ही मुझे पटाया है, उसने ही मुझे प्रपोज किया था। मेरे तो उस टाइम भी पसीने छूट रहे थे। भाभी सुनो ना, आप चलो ना हमारे साथ। अरे ना बाबा ना, मुझे बहुत काम है, आप दोनों जाओ शॉपिंग के लिए, और वैसे भी ना मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। अरे नहीं भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है, बल्कि आप आएंगे तो मेरी टेंशन कम हो जाएगी। एक आप ही तो है जो मुझे समझती हैं। अब चलिए ना प्लीज, घर का काम बाद में कर लेना। ओके पापा, मैं 1 घंटे में आपको सिटी मॉल के सामने मिलती हूँ बस। ओके भाभी, मैं अभी ऑफिस से निकलता हूँ भैया को बोलकर। अखिल ने फोन कट कर दिया और राघव की कैबिन में गया। भैया मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ तेरी बात भी सुनूंगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन। बहुत दिन हो गया मैं तेरी भाभी को कहीं लेकर नहीं गया। आज मेरा मन है कि आज का दिन विनीता के साथ बिताऊं, इसलिए मैंने ये 2 मूवी की टिकट बुक की है। तो तू आज ऑफिस का काम और मीटिंग्स देख लेना, मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी को घर से पिक करने। अरे रुको भैया, हाँ आप तो एक सांस में बस बोले चले जा रहे हो, मेरी भी तो सुन लो। आज भाभी आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि भाभी आज मेरे साथ शॉपिंग पर जा रही है। मैंने पहले ही भाभी से बात कर ली है, अब तक तो भाभी घर से निकल भी गई होंगी। यही बोलने तो मैं आपके पास आया था। सॉरी भैया, पर आपको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। अरे ये क्या बात हुई? एक बात बता, विनीता बीवी मेरी है या तेरी, जो हर टाइम तो उसके साथ होता है? मेरा कोई हक है कि नहीं उसके ऊपर? भैया विनीता भाभी आपकी बीवी है, पर सबसे पहले वो मेरी भाभी है, मेरा उन पर पहला हक है, वो मुझे बहुत मानती है। अब बैठिए ऑफिस में, मैं चला भाभी के साथ शॉपिंग के लिए। बाय 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 बाय। खेल के बच्चे देख लूंगा मैं तुझे।
बहुत परेशान कर रखा है इसने। राघव बोलता रहा और अखिल ऑफिस से निकल चुका था। वो श्वेता को लेकर सिटी मॉल पहुंचा। विनीता भी वहां आ चुकी थी। विनीता, श्वेता और अखिल ने शॉपिंग की, फिर खाना खाया और शाम को घर पहुंचे। तब तक राघव भी घर आ गया था। अरे विनीता, कितनी देर लगा दी, इतनी भी क्या शॉपिंग की तुम दोनों ने? अरे कुछ खास नहीं, बस यूं ही थोड़ी बहुत। मैंने आपके लिए परफ्यूम्स लिए, मेरे लिए नेल पॉलिश ली और बाकी तो मैंने सारी शॉपिंग अखिल भैया के लिए ही की है। उनकी शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, यही सब। अखिल भैया अपनी पसंद से कुछ लेते ही नहीं है ना, सब कुछ मेरी चॉइस का लिया है। अब भाभी की पसंद है ही इतनी अच्छी कि मैं क्या करूं। भाभी जब मेरे कपड़े खरीद कर लाती है और मैं पहनता हूं तो मेरे दोस्त मेरी बड़ी तारीफ करते हैं। भाभी आप ही हमेशा मेरे कपड़े लाना। क्यों भाई, हमेशा विनीता क्यों लाएगी? तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए ये सब करेगी ना। और मेरी बीबी को थोड़ा मेरा भी रहने दो, इससे मेरे लिए वक्त ही नहीं है। भैया वो तो मुश्किल ही है, भाभी तो हमेशा के लिए मेरे लिए बुक है। अच्छा भाभी, मैं जरा फ्रेश होकर आया, आप चाय बना दीजिए प्लीज। ऐसा कहकर अखिल चला गया। तब राघव ने विनीता से कहा, विनीता, तुम्हें नहीं लगता ये अखिल तुम्हारा कुछ ज्यादा ही चिपकू हो गया? अरे हर किसी को थोड़ी पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है, और फिर तुम तो शादीशुदा हो। उसे समझना चाहिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में तो ना है, लेकिन नहीं, हर वक्त वो तुम में और तुम उसमें ही लगी रहती हो। मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम मेरी बीवी हो या उसकी। हाँ बिना क्या अनाप शनाप बोले जा रहे, थोड़ा तो सोच समझ कर बोलिए। मैं जरा सा उसके साथ बाहर क्या चली गई, आपको इतनी मिर्ची लग गई? अरे आप ही का भाई है वो, कुछ तो शर्म करो बोलते हुए। अच्छा, तुम्हें मेरा बोलना दिख गया, पर ये नहीं देखा कि मुझे भी तुम्हारा टाइम चाहिए, इसलिए बोल रहा हूं। पर तुम्हें क्या, रहो अपने देवर के साथ खुश। मैं होता कौन हूं तुम्हें कुछ भी कहने वाला? अब विनीता रोने लगी। हाँ, मुझे कभी समझ नहीं पाया, अब सारा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं तो मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, पर मेरे और अखिल भैया का जरा सा हंसना बोलना आपको बुरा लग गया। वो मेरी केयर करते हैं, मैं भी उनको मानती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ऐसा कहकर विनीता रोते हुए चली गई। अगले दिन सुबह विनीता किसी से कोई बात नहीं कर रही थी, बस चुपचाप गुस्से में नाश्ता बना रही थी। ये सब शारदा देवी ने देखा तो वो राघव के पास गई और उससे पूछा, राघव बेटा एक बात बता, ये विनीता इतने गुस्से में क्यों है? तुम दोनों में कोई अनबन हुई है क्या? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है। नहीं बेटा, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, कुछ तो हुआ है, वरना मैं विनीता को अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसे गुस्सा नहीं होती। तू साफ साफ बता आखिर बात क्या है? अरे मम्मी, अब मैं क्या बताऊं, बात ही इतनी अजीब है। विनीता हमेशा बिजी रहती है, उसके पास कभी मेरे लिए टाइम ही नहीं होता, जबकि घर के ऐसे भी कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है, बाकी कामों के लिए नौकरानी है, पर फिर भी सारा दिन बिजी, और अगर फ्री है तो बस अखिल के लिए। तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने थोड़ा उसे सुना दिया, इसीलिए नाराज है। बेटा अब तूने उसे नाराज किया है तो तू ही उससे मना। पत्नी को नाराज होना उसका हक है, और रूठी पत्नी को मनाना हर पति का फर्ज होता है। तो उसे घुमाने लेकर जा या उसकी पसंद की कोई चीज ला कर दे, पर कैसे भी उसे मना ले जा। उसकी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करता हूँ। शारदा देवी राघव के पास से अपने कमरे में आ गई। तभी विनीता ने आवाज लगाई, नाश्ता बन गया है, जिसे नाश्ता करना हो टेबल पर आ जाए। सभी टेबल पर आ गए। विनीता ने सबको नाश्ता सर्व किया। विनीता, मैं क्या कर रहा था, तुमने वो जो पिछले महीने डायमंड की ईयरिंग की डिजाइन मुझे दिखाई थी ना, जो तुम्हारा लेने का बहुत मन था, चलो ना वो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। मुझे कोई ईयरिंग नहीं चाहिए, पहले उल्टा सीधा बोलो, फिर डायमंड ईयरिंग देकर खुश करने की कोशिश करो, कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, अब तक तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अरे यार, आ गया गुस्सा, क्या दिया मैंने कुछ? अब बात को खत्म करो ना यार। देखिए भैया, आप अब भी भाभी से किस तरह बात कर रहे हैं? ऐसे कौन मनाता है रूठे हुए को? आप कोई दूसरा आइडिया लगाइए। कहे तो मैं ही दे देता हूँ आइडिया भाभी को मनाने का। अरे तो फिर बीच में बोला, बीवी तेरी है या मेरी? मेरी है ना, तो मैं खुद बना लूंगा, तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। तू तैयार हो और जल्दी से ऑफिस पहुंच जा। जब देखो तब मुझे ऑफिस भगाते रहते हैं। अरे जा रहा हूँ ऑफिस, लेकिन पीछे से मेरी भाभी को तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तू निकल यहां से, मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा। भाभी भैया परेशान करे ना तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, या मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ ऑफिस से चलिए ना। अखिल, अब ज्यादा हो रहा है, तो ऑफिस जाता है या मैं तेरा इलाज करूं? अरे जा रहा हूं ना बाबा। अब अखिल राघव से डरकर ऑफिस चला गया
और राघव विनीता को मनाने का तरीका सोचने लगा। तभी उसे अपनी कॉलेज फ्रेंड शालू की याद आ गई। उसे लगा कि एक औरत ही औरत को समझ सकती है। इसी सोच के साथ उसने शालू को फोन लगाया। हेलो शालू, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल चाल है? सुना है तुमने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया? हाँ यार, MBA करने के बाद कुछ दिन एक अच्छी कंपनी में जॉब की थी, पर फिर पापा बीमार रहने लगे थे, तो ये बिजनेस कौन संभालता। अखिल भी छोटा था, इसलिए जॉब छोड़कर फिर फैमिली बिजनेस से संभाल लिया। अरे वाह, तो अच्छा ही हुआ ना। अब तुम्हें बॉस की चिक चिक तो नहीं सुननी पड़ती, तुम खुद के बॉस हो। हाँ यार, ये बात तो है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि घर पर वाइफ को टाइम ही नहीं दे पाता। मेरी शादी को पूरा 1 साल हो गया और मैं मुश्किल से 3 बार ही विनीता को लेकर बाहर निकल पाया हूँ। वैसे तो वो बहुत समझदार है, इन सब के लिए कुछ कहती नहीं है, पर आज मुझसे ज्यादा ही नाराज है किसी बात को लेकर। समझ में नहीं आ रहा कैसे मनाऊं। ओहो, अब समझी। ये अचानक श्री राघव सक्सेना जी का कॉल मुझे कैसे आ गया? तो मामला ये है, बीवी नाराज है और मनाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए। हाँ शालो, देखो मेरे इतने दोस्तों में से मैंने सिर्फ तुम्हें याद किया, तो समझो ना तुम मेरी कितनी खास दोस्त हो। अब मुझे कोई आइडिया तो दो कि कैसे मनाऊं उसे। तुम एक काम करो, उसे एक अच्छा सा गिफ्ट ला कर दे दो, खुश हो जाएगी। अरे नहीं यार, ये आइडिया फ्लॉप है, वो इन सबसे नहीं मानने वाली, मैंने करके देख लिया। तो तुम आज उसे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओ, वो मान ही जाएगी डेफिनेटली। अरे यार, मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कुछ बताओ ना। बीवी तुम्हारी है या मेरी? कमाल है, ये बात तो मैं रोज अखिल से कहता हूँ और आज तुमने मुझे ही सुना दी। अरे मेरी बीवी है भाई, मेरी। हाँ तो बीवी तुम्हारी, झगड़ा तुम्हारा, नाराजगी तुमसे, तो तुम सोचो कैसे मनाना है। मेरा दिमाग खराब मत करो। जब से देख रही हूँ ये आइडिया नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अब खुद सोचो क्या करना है बीवी को खुश करने के लिए। चलो बाय। ऐसा कहकर शालू ने फोन रख दिया। अब राघव सोचने लगा कि कैसे मनाओ विनीता को। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुश हो गया। शाम को अखिल भी ऑफिस से आ चुका था, सब एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी राघव ने कहा, मैंने कुछ सोचा है अखिल, कुछ दिन तुम बिजनेस संभालो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं और विनीता 1 हफ्ते के लिए बाहर घूम कर आते हैं। कितने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। मैंने तो जम्मू कश्मीर की फ्लाइट की टिकट बुक भी कर दी है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। विनीता को भी कश्मीर जाने का बड़ा मन था। अब जा ही रहे हो तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन भी करते आना। तुम दोनों को उनके आशीर्वाद मिल जाए, तुम दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहोगे। हाँ मम्मी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, आप फिक्र मत कीजिए। हम दर्शन भी कर लेंगे और कुछ दिन वहां घूम भी लेंगे। भैया आप मम्मी को ले जाइए ना जम्मू कश्मीर। मम्मी का कितना मन था वैष्णो देवी दर्शन करने का, तो आप उनको लेकर जाइए ना, पर भाभी को मत ले जाइए। क्यों? अरे यार, बीवी मेरी है कि तेरी? ये मेरी बीवी है, मैं जहां चाहूं वहां ले जाऊंगा, तुझे क्या? नहीं, वो क्या है ना, यहाँ मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। मम्मी से तो ये सब कुछ होने से रहा, उनके घुटनों के दर्द की वजह से वो तो ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती, तो खाना कैसे बनाएंगी। और मुझे बाहर का खाना नहीं जमता, मुझे तो भाभी के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है। हाय मेरे प्यारे देवर जी, मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं इनको छोड़कर अकेले कैसे जा सकती हूँ? ऐसे अकेले मैं नहीं जाऊंगी। राघव आप एक काम कीजिए, मम्मी जी और अखिल भैया की भी टिकट बना लीजिए, हम सब साथ ही चलेंगे। कहीं नहीं जाना मुझे, रहो तुम यहाँ अपने प्यारे देवर के साथ। मेरी ही किस्मत फूटी है जो मेरे पल्ले ऐसी बीवी और ऐसा भाई पड़ा है। अरे मैंने क्या किया, मुझे क्यों दोष दे रहे? नहीं नहीं, तूने कुछ नहीं किया, सारा दोष मेरा ही है जो मैं ऐसी बीवी ले आया। अरे मुझे कोई लड़ाकू घर फोड़ू बीवी लानी चाहिए थी जो इस घर को तोड़ दे, मेरे भाई से मुझे अलग कर दे। पर नहीं, मुझे अच्छाई के कीड़े ने काटा था ना, जो मैं घर में पति के अलावा सबका ख्याल रखने वाली बीवी लेकर आ गया। अरे आप ये सब क्या बोले जा रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, खुश, दिमाग खराब हो गया मेरा। मुझे माफ करो विनीता, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम तुम्हारे लाडले देवर के साथ यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे उठाना मत। रात को खाना भी नहीं खाऊंगा, तुम अपने अखिल भैया को खिला देना खाना। राघव गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब विनीता फिर से रोने लगी। तब उसकी सास शारदा देवी ने कहा, विनीता बेटा रोना बंद कर, तुम्हें ना थोड़ा समझने की जरूरत है। तो मम्मी जी आपको भी लगता है मैं ही गलत हूँ? मैंने तो इस घर को अपने प्यार से सहजना ही चाहा है, पूरी कोशिश की है सबको समझने की, मेरी क्या गलती है? बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम गलत हो, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हें समझना होगा कि राघव की तरफ भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। बल्कि तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यही है कि तुम अपने और राघव के रिश्ते को संभालो, एक दूसरे के बीच में दूरियां मत आने दो बेटा। हाँ तो मम्मी जी मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए टोका नहीं है,
वो काम में बिजी होते तो मैं उन्हें समझती हूँ, वो ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते तो उसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं। फिर उनको मुझसे इतनी शिकायत क्यों है? बेटा वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा सारा ध्यान अखिल की तरफ लगता है, क्योंकि वो तुम्हारे आसपास मंडराते रहता है, काम में तुम्हारी हेल्प करता है। पर तुम्हें तो राघव पर भी ध्यान देना होगा ना। वो चाहता है कि तुम उसके लिए टाइम निकालो, उससे बात करो, वो ऑफिस से आए तो तुम उसके पास बैठो। बेटा पहले राघव, बाद में बाकी सब। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए और तुम्हें राघव के साथ कश्मीर जाना चाहिए था। भाभी मैं समझ गया हूँ, मेरी वजह से आप दोनों में दूरियां आ रही हैं। मैं अब कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आऊंगा। सॉरी भाभी। अरे सॉरी मत बोलिए, इसमें जितनी गलती आपकी थी उतनी मेरी थी। हम दोनों ही इसमें हिस्सेदार हैं, तो फिर सॉरी कैसे? आपका इंतजाम मैंने सोच लिया है, जल्दी आपकी शादी करवा देते हैं, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा, ये बात तूने बिल्कुल सही कही। तेरी नजर में कोई लड़की हो तो बता, जल्दी से इसकी शादी करवा देते हैं, फिर घूमे अपनी बीवी के आगे पीछे। मम्मी जी है तो सही, पर मैंने नहीं खोजी, वो अखिल भैया की पसंद है, बहुत अच्छी है, उसका नाम श्वेता है, उससे शादी करवा देते इनकी। पर पहले मैं राघव जी को मना लेती हूँ। हाँ बहू, जा जा, अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू कर। विनीता कमरे में गई जहाँ राघव सो रहा था। विनीता ने राघव को जगाया और कहा, सॉरी राघव जी, मुझे आपको समझने में थोड़ी देर हो गई, पर मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके और मेरे रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। और अगर बीच में अखिल आ गया तो? अब आपके और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं सब कुछ मैनेज करके चलूंगी। और अखिल भैया की तो अब शादी करवानी है जल्दी से, फिर तो वो अपनी बीवी में ही बिजी हो जाएंगे ना। ये बात सही है। चलो बीती बातों को भूल जाओ, आज से हम नए से शुरुआत करेंगे। थोड़ा तुम मुझे समझना, थोड़ा मैं तुम्हें समझूंगा। तो फिर चले कश्मीर, सिर्फ आप और मैं? नेकी और पूछ बैग पैक कर लो, हम सुबह की फ्लाइट से कश्मीर जा रहे हैं। अब सब ठीक हो चुका था। विनीता और राघव ने बैग पैक किया और सुबह की फ्लाइट से कश्मीर निकल गए।